डैंड्रफ और ये जो फंगस इन्फेक्शन है ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों? वो जी डिफरेंट जो उसका जो ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसकी वजह से वो होती है वो फ़र्क है। लेकिन इसी तरह से जब हम करते हैं उसके लिए फिर हम ये हो जाता है कि हम शैम्पू ऐसे रेकमेंड कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है उसके लिए, या सर के अंदर कुछ लोगों को उसी तरह से राउंड पैचेस भी बन जाते हैं उसके लिए फिर हमें क्रीम उनको रेकमेंड करनी पड़ती है। तो ये वाली वो चीज़ें, अगर सिर्फ आप डैंड्रफ की बात करें तो उसके लिए तो आपके पास फार्मेसी पे ओवर द काउंटर ऐसे शैम्पू या इस तरह के वो मिल जाते हैं जिसे आप अपने रेगुलर शैम्पू के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डैंड्रफ जो है वो सारी उससे बहुत बेहतर हो जाती है। ओके, तो उसको हम अपने रेगुलर शैम्पू में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं अलग से। आपने उसको क्या करना है, जो आपका एंटी डैंड्रफ जो आपको फार्मेसी से शैम्पू मिल जाएंगे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा खुश्की है तो उसके लिए आपने वो शैम्पू लेकर आपने अपने सर पर लगाना है, उसकी झाग बना लेनी है, उसको 5 मिनट तक लगे रहने देना है और फिर आपने उसको धो लेना है। और आपने हफ्ते में 2 से 3 बार, बाकी दिन आप अपना रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल कर लें 3, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी ज़्यादा सवेयर डैंड्रफ है। अगर तो सिर्फ खुश्की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर तो कुछ और आपके जिल्द में कुछ सर की जो जिल्द है उसके अंदर कुछ और आपको लगता है कि कोई और तरह की इन्फेक्शन भी है या स्किन कुछ ख़राब हुई हुई है या कोई रिंग सा बना हुआ है तो ज़रूर आपको उसको दिखाना चाहिए। वो फिर खाली उस लोशन से या उस शैम्पू से बेहतर नहीं होगा, वो खुश्की को कंट्रोल करने के लिए है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फिर आपको कोई टॉपिकल क्रीम लगाने के लिए देंगे उससे वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो वो आपने अपने शैम्पू में मिक्स नहीं करना, आपने उसको अलग से डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू है उसको आपने अलग से इस्तेमाल कर लेना है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार अपने रेगुलर शैम्पू के साथ साथ बाकी दिन वो इस्तेमाल कर लें, 3 से 4 दिन उसको इस्तेमाल कर लें तो आप देखेंगे कि डैंड्रफ काफ़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू होता है तो सिलेक्शन ऑफ शैम्पू उनके लिए क्या होनी चाहिए? क्या मतलब उन्हें देखना चाहिए कि शैम्पू में कौन सी चीज़ें ना हो या इस तरह के कौन से कोई हार्श केमिकल जो है वो शैम्पू के अंदर मौजूद ना हो? जी, उनके लिए शैम्पू की सिलेक्शन के अंदर एक तो जो जितना माइल्ड शैम्पू हो उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा उनको ज़रूर ये जो मेडिकेटेड शैम्पू है ये इस्तेमाल करेंगे तभी वो डैंड्रफ बेहतर होगी उनकी। खाली जो हमारे ओवर द काउंटर जो हमें मिल जाते हैं मार्केट्स में जो मिल जाते हैं स्टोर से जो हम शैम्पू लेते हैं वो खाली कभी कभार उसको ट्रीट नहीं कर पाते। जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है वो कुछ हद तक करते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़े ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सूदिंग या कूलिंग इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं जो कि स्कैल्प को ज़रा कूल कर देते हैं, थोड़ी ठंडक दे देते हैं और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट दे देते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ आपको इसे कम्प्लीटली बेहतर करने के लिए या मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म करने के लिए आपको एंटी डैंड्रफ जो आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं शैम्पू उनका इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। राइट। गर्मियों की बात करें तो लोगों में फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं गर्मियों के मौसम में, तो इसकी क्या वजह है बेसिक? जी, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो अक्सर जो हमारे बॉडी के फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर जब ज़्यादा पसीना आता है हमारी स्किन की फ्रिक्शन होती है उसके अंदर फिर फंगल ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर ये है कि जब आपको एक तो आपको जब पता लगे या आप उसको देखें कि फंगस अक्सर वो जो रिंग सा बन जाता है, रेडनेस हो जाती है, खारिश हो रही है तो ज़रूर आप किसी डॉक्टर से क्या बेसिक सिम्टम इसका क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन है? वो जी अक्सर स्किन की एक तो कंडीशंस बहुत मिलती जुलती हैं तो ज़रूर एक तो जो कि माहिर हों उनको आप दिखाएं, सबसे पहले जो माहिर अमराज़ जल्द हों उनको ज़रूर आप दिखाएं ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें, सही दवाई दे सकें। बट जनरली जैसे हम बात करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन जो हो जाती हैं कॉमन जो हो जाती है उसके अंदर ये हो जाता है कि रेडनेस होगी, आपको एक रेड सा रिंग होगा और आपको इचिंग वगैरह की कंप्लेन होगी। लेकिन अगर आप उस पर सही दवाई लिखवा कर ट्यूब लगवा लेंगे तो वो बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे, उस पर कोई और क्रीम गलत क्रीम लगा लेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आपको इस तरह की चीज़ को महसूस हो तो आप उसको उसी वक्त सही दवाई लगाकर जल्दी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर कोई मेडिकेशन आप रेकमेंड करें तो वो क्या होगी? वो जी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपकी क्या है, मतलब किस जगह पे है। अगर तो ट्यूब की फॉर्म में भी हम रेकमेंड करते हैं, कभी कभार हम टैबलेट की फॉर्म में भी एंटी फंगल देते हैं, बॉडी के लिए एंटी फंगल सोप्स भी होते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसको शिकायत वो किस जिस्म के किस हिस्से पर ये शिकायत है।